हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन टाटा इन्वेस्टमेंट, एक टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल नोन कंपनी है। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं क्विकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखना चाहोगे, ऑल गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल इनका इंक्रीज ये है, ये है, ये है। प्रॉफिट में पैक इंक्रीज है। बहुत ही बढ़िया। हमें मेन समझना है कि ये कंपनी करती क्या है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके, इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी कंपनी। अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आपको लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ टाटा की कंपनी है तो टाटा में इन्वेस्ट करेगी। ऐसा नहीं है। पूरा इसने अपना रिस्क डाइवर्सिफाइड कर रखा है अलोंग वेरियस वर्टिकल्स, वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये सिर्फ टाटा में इन्वेस्ट नहीं करती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, आईटी, कंज्यूमेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अदर एनबीएफसी सब में इन्वेस्ट इनका है। ओके, नाउ दिस स्टॉक, ये स्टॉक अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इन लोगों ने स्प्लिट अनाउंस करा है 1:10 का। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्प्लिट, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी प्लस रिटेल इन्वेस्टर कैन गेट एन चांस टू गेट इनटू दिस स्टॉक। ओके, नाउ बट अब इसका अभी का करंट प्राइस अगर अपन देखें तो यह 2% ऊपर गया बिकॉज ऑफ दैट अनाउंसमेंट। और 6976 का अपना 6976 का अपना टोटल प्राइस आया है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हेयर इज, ये स्टॉक अगर अपन को थोड़ा सा नीचे मिलता तो बेटर होता। इस स्टॉक में एक बात जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए कि इसको हमेशा ड्रैग करा गया एज एंड व्हेन द टाटा मेक इन्वेस्टमेंट्स। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका इसका प्राइस 9729 और 10,000 तक टच हुआ था। ये पूरा जो ड्रैगिंग है दैट इज बिकॉज द टाटा मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर्स, बैटरी बिजनेसेस एंड अदर ईवी बिजनेसेस। ठीक है, उसकी वजह से हुआ था ये पूरा स्टॉक। पोस्ट कोविड ज़्यादा लैमलाइट में आया है रादर देन प्री कोविड, जो वो 1000, 1200, 1500 के लेवल पर ही ट्रेड करता था। करेक्ट। डिविडेंड अच्छा पे होता है इस कंपनी में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स है सब में। अगर आप इसका पूरा लिस्ट अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज बैंक्स देख लीजिए, एसीसी लिमिटेड है, के ई ए, नेस्ले है, तो ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसमें हमारा जो रिस्क पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्टॉक में है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसने अदर इन्वेस्टमेंट्स भी डाइवर्सिफाइड कर रखे, तो इट कैन एक्ट एज एन म्यूचुअल फंड ऑल्सो फॉर यू। सो इसमें एक बाइंग बैट आप ले सकते हो, कंसिडरिंग आपका कितना बाइंग कैपेसिटी है। स्प्लिट का डिटेल्स आने दो थोड़ा बहुत, अगर स्टॉक और नहीं चाहते तो और बढ़िया हमारे लिए, क्योंकि हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के गुड हैं, बैकिंग ऑफ टाटा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल बाय रेटिंग है इस स्टॉक पे, कंसिडरेबल ऑफ द फैक्ट। और इसका में वेरी गुड न्यूज़ ऑफ 1:10, तो उसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।